Good morning, students. Students, today I am going to discuss the last topic of this chapter, sex determination. Students, actually, what is the meaning of sex determination? Sex determination means to identify the sex of individual before its birth. यानी किसी इंडिविजुअल के पैदा होने से पहले उसके सेक्स को डिटरमाइन करना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, इट इज़ कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन. एंड आई वांट टू टेल यू दैट देर आर सम एनिमल्स, ठीक है, in which environmental factors are determining factors, means like temperature at which the fertilized eggs are kept determine whether the upcoming individual will be male or female. So I mean to say that there is a group of individuals like crocodile, like turtle, ठीक है. What happens in their case, once the female's egg is going to fertilized with the male's sperm, एंड इट डिपेंड्स ऑन दैट कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका जाइगोट है उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो किस टेम्परेचर पे होगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर आइदर द अपकमिंग इंडिविजुअल विल बी मेल और फीमेल. एंड एक्सेप्टेड देर आर सर्टेन एनिमल्स, ठीक है, इन विच द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है, बाय सम अदर फैक्टर्स. द that particular group of organism can change their sex, either they can become male or female, but this is not happened in case of the human beings. लेकिन ऐसा human being के केस में नहीं होता है. Since we know that in human beings sex is determined by genetical way or genetical structure, how I am going to tell you later on, ठीक है. In human beings the sex of individual is genetically determined, as I want to tell you that in human beings there are 23 pair of chromosomes, and 22 are exact pairs, means 22 pairs are x and x chromosome. मीन्स जो 22 फर्स्ट पेयर हैं दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स 2, इनको ऑटोसोम्स भी कहा जाता है. और इनमें सारे के सारे जो क्रोमोजोम है एक्स एक्स और एक्स एक्स और एक्स एक्स, यानी कि एक्स एक्स का पेयर बनेगा, देयर विल बी 2x एंड दे विल फॉर्म ए पेयर, एंड सच काइंड ऑफ 22 पेयर विल बी देयर, एंड दीज 22 पेयर ऑफ हैविंग एक्स एक्स क्रोमोजोम आर रिफर्ड एज ऑटोसोम्स. while the 23rd pair, the last one pair is called as heterosome और सेक्स क्रोमोजोम. जो 23rd पेयर होता है ह्यूमन का वो आपका बाकी के 22 से डिफरेंट होता है. इन ह्यूमन फीमेल द 23rd पेयर बियर्स 2 क्रोमोजोम एंड बोथ आर एक्स एंड एक्स. तो 23rd पेयर जो ह्यूमन फीमेल का होता है उसके पास एक्स और एक्स क्रोमोजोम होते हैं, वाइल इन केस ऑफ मेल द 23rd पेयर जो होता है 23rd पेयर इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोजोम, और इट इज़ एक्स एंड वाई, यानी कि आउट ऑफ दीज 2 क्रोमोजोम, क्योंकि पेयर में एक क्रोमोजोम है तो इस पेयर में एक क्रोमोजोम तो एक्स होता है एंड अनदर क्रोमोजोम इज वाई. हेयर यू आर ऑब्जर्विंग अ मेल हैज़ 1 एक्स क्रोमोजोम एंड 1 वाई क्रोमोजोम, and that is half of the male gamete will male gamete or sperm will have x chromosome and other half will get y chromosome. तो यानी कि जब क्या होगा गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आएगा तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, क्योंकि 22 तो एक्स एक्स है ऑटोसोम, तो वो एक्स एक्स दोनों दो के दोनों बढ़ गए. अब बटने की बारी आई 23rd पेयर में, तो यानी कि 2 गैमेट बनेंगे तो दोनों गैमेट में अब 2 ही तो उसके पास क्या है, आपके सेक्स क्रोमोजोम है. तो यानी कि बात सीधी सी सीधे कि एक गैमेट के पास तो एक्स क्रोमोजोम जाना है और दूसरे गैमेट के पास क्या जाना है, वाई क्रोमोजोम जाना है, ठीक है. वाइल इन केस ऑफ द फीमेल द सेक्स क्रोमोजोम हैज़ बोथ ऑफ द एक्स क्रोमोजोम, तो बोथ गैमेट्स विल रिसीव एक्स क्रोमोजोम. नाउ हियर इन द पिक्चर वेरी सिंपली यू कैन से दैट सी दैट मदर्स ओवा, ओवा मीन्स मदर्स गैमेट, गैमेट मतलब 2 एग हैं, दोनों के पास एक्स क्रोमोजोम है. वहीं फादर का जो स्पर्म है, क्योंकि फादर के स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोजोम जा सकता है या वाई क्रोमोजोम जा सकता है. फर्स्ट कंडीशन यू आर ऑब्जर्विंग एक्स क्रोमोजोम इज देयर, एंड इन द सेकंड कंडीशन you are observing y chromosome is here in the picture I am just locating it. Here in case of the female you are observing in both x and x chromosome are here, because female के पास तो 23rd जो पेयर है उसके पास x और x क्रोमोजोम ही होता है. वहीं फादर जो देखेंगे, फादर के पास जो 23rd पेयर है इसके पास या तो एक x क्रोमोजोम आएगा या y क्रोमोजोम आएगा, क्योंकि फादर के पास 22 पेयर जो हैं वो x और x हैं, और जो 23rd पेयर है वाइल दो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम है 23rd पेयर के पास, इसके पास क्या होता है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 23rd पेयर, तो इट हैज़ 2 क्रोमोजोम एक्स और वाई. गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आएगा तो एक गैमेट के पास तो एक्स चला जाएगा और दूसरे गैमेट के पास वाई चला जाएगा, ठीक है. इज इट क्लियर? सो आई होप सो कि यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट. तो सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन्स इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो ये चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करता है कि फीमेल के एग के साथ फादर का कौन सा वाला स्पर्म फ्यूज़ करेगा, क्या एक्स क्रोमोजोम वाला स्पर्म फ्यूज़ करेगा या वाई क्रोमोजोम वाला स्पर्म फ्यूज़ करेगा. तो हियर इन द पिक्चर यू आर ऑब्जर्विंग एक्स एंड एक्स, दीज आर द 2 फीमेल गैमेट्स
having X chromosome, and the while the sperm you are clearly observing one sperm has X chromosome and one sperm is having Y chromosome. When female's egg fuses with the father's sperm having X chromosome, the child will be having X and X, and the child will be female child. While here I just want to show you once again. Here you are observing this X is fusing with this X. The child will be girl child. While this X will fuse with this Y, then the child will be having X and Y, and it will be male child. So I hope so you understood concept. And one more thing I want to explain with you. Most oftenly you have heard that in India the human females are oftenly blamed for having a girl child. Is it correct or wrong? So we can say that it's completely incorrect, because the human female has only X and X chromosome as 23rd pair of chromosomes, so she can only give X chromosome. But as we know that while the male has X and Y chromosome as a 23rd pair of chromosome, if the male gamete having X chromosome fuses with the female gamete, then the child will be girl child, while the male having Y chromosome in his sperm and fuses with the female gamete, then the child will be male child. So in this way male is responsible for having a girl child or a boy child, so female should not be blamed. So I hope so ki how the sex is determined in the human beings, you understood the concept. Still if you have any query, please ask. Thank you, bye bye, and have a nice day.